देखिए, आपके और हमारे बीच में जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा चल रही थी पदभाग के दूसरे पार्ट की। और दूसरे पार्ट में आपके कितने पद हो गए थे? 2। तीसरा मैंने बताया था। अब बात यह है कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो तो आपको पता। और वो सारी चीज़ें दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जिस तरह से बदलाव हुआ है सेमेस्टर के हिसाब से, तो मार्केट में हो सकता है कि आपको बुक भी उपलब्ध नहीं हो रही हो। तो आप बहुत कुछ जो चीज़ें हैं ना, बुक नहीं है तो बहुत कुछ चीज़ें आप मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास मोबाइल नहीं। मोबाइल होते हैं आपके, आप घर बैठ के आराम से उसको समझिए। मेरी वीडियो देखना चाहे तो मेरी देखो, नहीं भी देखो तो कोई की भी देखो, समझ लो आप, किसी की भी देखो। लेकिन देखोगे ना तो पूरे आपको जो भी पाठ पढ़ना है आप उसमें डालिए, समझ लो उसकी व्याख्या, तो वो अपने आप सारी चीज़ें आ जाती है। और नहीं पढ़ना है तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं। ये सिर्फ आपको ज्ञान अर्जन होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि जो जिसकी भी समझ आए तो आप आराम से घर बैठे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना है तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है आपको। तो देखिए, विद्यापति हैं जो कि आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, उनके विषय में पहले अपन बातचीत कर चुके हैं, और जिनको मैथिल कोकिल जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मैथिली भाषा और अपभ्रंश भाषा में अपनी प्रमुख काव्य रचना की हैं। पिताजी कौन है? गणपति ठाकुर हैं, और माँ हंसनी देवी हैं। 3 इनके बेटे दिखाए हैं, नरपति, हरपति और वाचस्पति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी जो है वो आपको मैं पहले दे चुका हूँ, और 2 पद अपने हो चुके हैं। तीसरा पद मैं पढ़ रहा था तो उसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है ना? कोई समस्या हो, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई पंक्ति, तो मुझे आप बता सकते हैं। तो देखिए, कल लास्ट में अपन ने पढ़ा था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे से चीज़ें रिपीट करने से वो कड़ी जुड़ जाती है आगे की, और समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपने पहला जो पद था जो पढ़ा था, ये पदावली से लिए गए हैं आपके। पहला पढ़ा था जिसमें क्या दिखाई थी कि सखी ने जो देखा है, यमुना किनारे पर श्री कृष्ण की व्याकुल स्थिति का चित्रण किया था, और स्थिति का चित्रण करने के बाद उन्होंने किसे? राधा जी से कही थी कि भाई हमारा कहना मान लो, क्योंकि आपके लिए वो परेशान है, बंसी बार बार बजा रहा है, समय का संकेत देकर आपको वो बुलाना चाहता है, लेकिन राधा नहीं सुनती है। मान करके बैठना, मान शब्द आया था, मान का मतलब है ऐंठना। हाँ, ऐठी हुई राधा है, तो कहती कि भाई मैं क्यों जाऊँ। तो सखियों ने भी एक बात बताई थी कि मान ठीक है, लेकिन सुबुद्धि, इसका मतलब है कि मति सुमति, इसका मतलब है कि मति, तेरे पास बुद्धि है लेकिन तेरे से ज़्यादा अच्छी बुद्धि कृष्ण में है, इसलिए तू क्या मान। बंदई नंद के स्वरालास का शब्द आया था इसमें, इसलिए हम कहते हैं कि तू कृष्ण के चरणों में जाके वंदना प्रार्थना कर ले, उससे मिल ले, तो सारी कृष्ण की जो पीड़ा है ना वो दुख दूर हो जाएगी। ये बात हुई थी पहले पद। और दूसरा पद था, उसमें खुद राधा जी ने जो बंसी बजाई है, कृष्ण ने बंसी बजाने से जो उसको परेशानी होती है राधा को, उसके विषय में उन्होंने लिखा था कि भाई बंसी को मत बजा, क्योंकि बंसी जब जब बजती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे संसार को छोड़कर मैं तेरे पास भाग आऊँ, लेकिन कुल खानदान परिवार समाज क्या कहेगा, उन चीज़ों से भी वो डरती है। तो क्या दिया था कि मैं जीवन भर दासी बनकर तेरी सेवा करती रहूँ।
लेकिन तू क्या मत बजा, बंसी मत बजा, ये निवेदन किया था। और जब जब बंसी बजाता है, हालांकि राधा को विरह भुजंगम शब्द आया था मदन भुजंगम, इसका मतलब है कामदेव रूपी सर्प अंदर ही अंदर उसको खा रहा है। प्रेम है राधा के मन में कृष्ण के प्रति, लेकिन कुछ सीमा होती है, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको त्याग कर वो भी नहीं जा सकती। तो लास्ट में विद्यापति ने जो बताई थी बात कि बनीता मणि का मतलब है कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा है। तो क्या कहते हैं, धन्य धन्य क्या दिया था, धन्य धन्य तोर भाग्य ग्वाल, कि धन्य है तेरे भाग्य कि ग्वाल तुझे श्री कृष्ण जैसा प्रेमी मिला है। क्या दिया था, हर भज हृदय हुलसिया, इसलिए तू तो प्रसन्न होकर भगवान का मन में स्मरण कर, प्रसन्न रहे, तुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे पद में चीजें पढ़ी। तीसरा पद अपन पढ़ रहे थे, तो तीसरे पद में फिर वही विरह वियोग से संबंधित बात थी जो बताई गई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था, तो मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लेना। गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती है कि फिर से वही बात दोहरा रही है, श्री कृष्ण के विरह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है और हमने कहा उसको देखा है, वो चीज़ वो बता रही हैं। जैसे दिया कि विरह व्याकुल बकुल तरु तर, कि हे राधे विरह व्याकुल, कि विरह वियोग में व्याकुल है कौन, कृष्ण। बकुल, बकुल का मतलब है कि मोल श्री का पेड़ की ओर संकेत किया है बकुल। तरु तर, तरु का मतलब पेड़, तर माने नीचे, कि बकुल जो मोल श्री का पेड़ है ना, उसके नीचे हमने श्री कृष्ण को विरह वियोग से पीड़ित देखा है। राधा से कहती है पेखल, पेखल का मतलब है देखना। नंद कुमार, कि नंद कुमार को हमने मोल श्री के पेड़ के नीचे विरह वियोग से पीड़ित देखा है। अब आगे क्या बता रही हो कि नील नीरज नयन से सखी, नील नीरज, नील क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो नील नीरज, नीरज माने कमल है, नील इसका मतलब कमल के समान बड़ी बड़ी नीली आंखें हैं। नयन से सखी डरई नीर अपार, कि जो बड़ी बड़ी कमल के समान जो उसके दो नेत्र है ना, उनसे अपार, अपार का मतलब है जिनका कोई पार नहीं पाया जा सके, इतनी आंसुओं की धारा बह रही है, अर्थात तेरे विरह वियोग में वो रो रहा है। पेख मलियज पंख मृगमद ताम रस घनसार, निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरन पड़े असंभार। क्या दिया है, पेखी, पेखी का मतलब और देखा है। क्या दिया है, मलयज पंख, क्योंकि श्री कृष्ण सुवासित जो सुगंधित पदार्थ हैं, भगवान है तो सुगंधित पदार्थ स्वाभाविक हैं, शरीर पर लगे हुए हैं। मलयज पंख, मलयज पंख का मतलब है चंदन, क्योंकि मलयज पर्वत पर चंदन के पेड़ होते हैं और मलयज पर्वत पर की तरफ से चलने वाली जो वायु है ना, वो सुगंधित होती है। तो जिस तरह से मलयज पर्वत की सुगंधित वायु है ना, ऐसी सुवासित पदार्थों से कौन है सुवासित, कृष्ण है। तो मलयज पंख, कि श्री कृष्ण का शरीर मलयज अर्थात चंदन से लिपा पुता है। मृग मद और कस्तूरी भी है। तामरस, तामरस का मतलब है कमल और घनसार का मतलब है कपूर। इसका मतलब है कि कस्तूरी, चंदन, कपूर, कमल, इन सारे पदार्थों की सुवासित जो चीज़ें हैं ना, वो उसके शरीर पर लगी हुई है। और निज पानी पल्लव मूंदे लोचन, और श्री कृष्ण ने क्या कर रखा है, श्री कृष्ण ने निज पानी, निज माने स्वयं, पानी माने हाथ, कि श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के हाथों से, पल्लव शब्द आया, पल्लव का मतलब है पत्ते, कि जो दोनों हाथ रूपी जो पत्ते हैं ना, मूंदी लोचन, कि अपने दोनों हाथों रूपी पत्तों से अपनी आंखों को मूंद के पड़ा है। क्या दिया है, धरनी पर असंभार, कि धरनी पर असंभार होके, अर्थात उसको कोई होश आवास नहीं है। अपनी भाषा में अपन कहें कि होश आवास नहीं है, जैसे
विरह व्याकुल दिखाया है, तो विरह वियोग की पीड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है। विरह वियोग की पीड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो धरती पर है संभार, कोई हो सवाल नहीं है, रूप पड़ा हुआ है। राधा से कहती हैं गोपी क्या किया है आगे कि वही मंद सुगंध शीतल मंद मल समीर रे जन प्रलय कालक प्रबल पावक दहे सून शरीर। अरे इतने शीतल सुगंधित पदार्थ उसके शरीर पर लगे हुए हैं, किसके? कृष्ण के। लेकिन यहाँ क्या दिया है? वह मंद सुगंध शीतल कहाँ से आ रही है? मंद मलय समीर, कि जो मलय समीर है अर्थात मलयाचल पर्वत से चलने वाली जो वायु है ना, वो मंद मंद होकर सुगंध लेकर बह रही है, लेकिन उसका श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि विरह वियोग ठीक हो जाना चाहिए था उसका, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या दिया है? जन प्रलय कालक, कि ये मलयाचल पर्वत से चलने वाली जो सुगंधित वायु पदार्थ का हवा है ना, ये क्या कर रही है? जन प्रलय, कि ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर प्रलय हो रहा हो और उसकी कालक, उसके काल बन के वो बह रही हो। क्या दिया है? प्रबल पावक। प्रबल पावक का मतलब है अत्यधिक अग्नि के समान, जो शीतलता प्रदान करने वाली जो वायु है ना, वो कैसी लग रही है? अग्नि के समान, जो उसकी काल जैसी प्रतीत होती है। दहिये सून शरीर, दहिये, दहिये का मतलब होता है दहकना, जैसे अग्नि दहकती है ना, ऐसे ही विरह वियोग की पीड़ा से, विरह वियोग की अग्नि से किसका? श्री कृष्ण का शरीर है जो दहक रहा है। क्या दिया? सून शरीर, सून, क्योंकि ये शून्य शरीर है, तो शून्य शरीर जो कृष्ण का है ना, क्योंकि शून्य शरीर इसलिए माना है क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, और शून्य का मतलब है आकाश, और ये शून्य जो जीवात्मा मरने के बाद फिर उसमें विलीन हो जाती है, 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इसलिए क्या दिया? दहिये शून्य शरीर, कि उसका जो शून्य शरीर है, 5 तत्वों से जो शरीर मिलकर बना है ना, वो अग्नि की तरह दहक रहा है। अब विरह वियोग की पीड़ा में कैसे हाल होता है? अब देखिए आगे क्या कहता है, क्योंकि विरह वियोग की जब पीड़ा सताती है तो नायिका हो चाहे नायक हो, तो उसमें क्या होती है? उसका रोमांच होने के कारण शरीर का कांपना, हिलना, डुलना, है ना, वो स्थिति दिखाइए। क्या दिया है? अधिक बेपथ टूट पड़ी खिति मृसन मुक्ता मालरी, अनिल तरल तमाल तरुवर मुंत सुमनस जालरी। अब किसका उदाहरण, मतलब कैसे समझाया है उन्होंने दिया है कि श्री कृष्ण की जो वक्ष स्थल है, उस वक्ष स्थल पे क्या पड़ी हुई है? मोतियों की माला, माला पड़ी हुई है श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर। तो क्या दिया है? अधिक बेपथ, बेपथ का मतलब होता है कंपन होना, क्योंकि विरह वियोग की पीड़ा के कारण क्या हो रहा है? कृष्ण के शरीर में कंपन, घबराहट पैदा हो रही है। तो अधिक बेपथ टूट पड़ी खिति, क्या दिया है? मृसन मुक्ता, मृसन मुक्ता माल रे। इसका मतलब है कि जिस तरह से फूल होते हैं ना, जो पेड़ पर कुमला जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मृसन, वो टूटकर पेड़ से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से मुक्ता माल, जो मोतियों की माला है, जो श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर पड़ी हुई है ना, वो टूटकर धरती पर गिर गई। किसके कारण? अधिक बेपथ, इसका मतलब है अत्यधिक कंपन होने के कारण। कैसे टूटी है उसको मतलब उन्होंने उदाहरण देके जैसे दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं, समझाई जाया गया है कि अनिल तरल तमाल तरुवर, अनिल तरल, कि जैसे अनिल तरल, तरल शब्द दिया है, एक ठोस होता है एक तरल होता है। तरल का मतलब है बहने से, और यहाँ बहने वाली चीज क्या है? वायु है। अनिल, अनिल किसका संकेत है? वायु का। तो अनिल तरल तमाल तरुवर, कि जो वायु
बह रही है, उस वायु के बहने से तमाल तरुवर दिया है। तमाल, तमाल का मतलब तमाल का वृक्ष, और तमाल तरुवर दिया है, तरुवर का मतलब पेड़ है। तो तमाल का वृक्ष मुंच सोमनस, मुंच सोमनस, मुंच सोमनस का सुमन, सुमन बोलते हैं अपन फूल को, तो मुंच सोमनस जाल, कि जिस तरह से तमाल के वृक्ष पर जो फूल हैं जो कैसे हो गए, अब कमजोर हो गए हैं, वो मुरझा गए हैं, तो मुरझे हुए फूल तमाल के वृक्ष से जैसे जमीन पर गिर जाते हैं ना, वैसे ही कौन की, कृष्ण के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई माला मोतियों की है ना, वो टूट कर जमीन पर गिर जाती है। गिरने का कारण क्या दिया है, अधिक बेपत, अत्यधिक शारीरिक कंपन होने के कारण। क्या दिया है, मान मणि तज सुंदरी चल चलू जय राहे रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति बहान रे। क्या दिया है, मान मणि, मान मणि का मतलब है कि राधा से सखी कहती हैं, समझाती हैं उसको, और उस कहती है मान मणि तज सुंदरी चलू जय, सखी कहती है राधा से मान मानी, इसका मतलब है कि हे राधा रानी, मानते हैं हम कि तू क्या है, मान लेके बैठी है कि नहीं, आए तो कृष्ण आए, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हम निवेदन करती हैं तेरे से मान मणि। इसका मतलब तेरे मान सम्मान को जो ठेस पहुंच रही है ना, उस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन क्या कहती है, तज सुंदरी, कि हे सुंदरी राधा श्यामा, तू अपने मान को त्याग दे। अरे भाई सीधी बात है कि दोनों ही, अगर मान लो नायक नायिका दोनों ही हम जो रहेंगे तो फिर मिलन कैसे होगा, एक को तो मान त्यागना पड़ेगा, तो किसी को तो छोटा बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण छोटा नहीं बन रहा है तो तू छोटी बन जाए, बात उसको समझा रही है। तज सुंदरी चली जाए, कि सुंदरी तू मान करके जो बैठी है ना, उस मान को तू त्याग दे, सुंदरी चलू जय, और तू वहाँ चली जा जहाँ कृष्ण है। क्या दिया है, राय रसिक सुजान, राय, राय का मतलब दिया है कि जो तेरी राह इंतजार देख रहा है, राहे रसिक, रसिक का मतलब श्री कृष्ण, सुजान, कि जो श्री कृष्ण सुजान है, वो रसिक शिरोमणि है, प्रेम उससे बढ़िया संसार में कोई आज तक किसी ने नहीं किया, नहीं करेगा, तो वो तो रसिक शिरोमणि है। इसलिए तेरे से निवेदन करते हैं हम कि तू तेरी मान को त्याग और तू उसके पास चली जा, क्योंकि वो तेरी क्या देख रहा है, राह, तेरी इंतजार कर रहा है। क्या कहती हैं, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति बहान रे, कवि विद्यापति। अब देखिए ज़्यादातर आपको जो पदभाग आएगा ना, उसमें ज़्यादातर आपको व्याख्या समझने में दिक्कत नहीं होती है कि लेखक कौन है, कवि कौन है। क्यों कि कवि का कोई न कोई पद में नीचे नाम दिया हुआ होता है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ दिया है सुखद श्रुति अति सरस दंडक, इसका मतलब है कि ये दंडक छंद में लिखा हुआ है विद्यापति ने, जिसमें क्या सुखद श्रुति अति सरस, अति सरस का मतलब है कि विद्यापति ये कहता है, भान, भान का मतलब है कहना, भनई शब्द भी आया था, भान कि विद्यापति कवि ये कहता है कि मेरा ये दंडक छंद में लिखा हुआ जो ये छंद है ना, सुखद श्रुति, सुखद श्रुति का मतलब है कि ये कानों को अच्छा लगने वाला, सुख देने वाला, अति सरस अर्थात बहुत कोमल और अच्छा, जो आसानी से समझ आए, इस तरह से मैंने मेरे छंद को लिखा है। इस तरह से अपनी बात उन्होंने दिखाई। समझ आई बात? अब देखिए राधा कृष्ण के बीच में गोपियों ने काफ़ी भूमिका निभाई है, और गोपियाँ कहती भी हैं, समझाती भी हैं, लेकिन राधा नहीं मानती है। अब कृष्ण जो है वो तो भाई फिर तुम जानते हो कि उसका स्वभाव कैसा है, वो तो गैल में खड़ा हो जाता है, तो गोपियों को भी घेरता है, मटकी भी फोड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अब इसी तरह की राधा को लेकर, राधा जब जंगल के अंदर गई है अपनी सखी सहेलियों को लेकर,
तो अब कृष्ण मानेगा थोड़ी, राधा को रास्ते में घेर लेता है। उसी को लेकर प्रसंग इसमें व्याख्या की गई है। तो देखिए क्या दिया है, कुंज भवन से चली बेल है रोकल गिरधारी। कुंज भवन से, इसका मतलब चली बेल, इसका मतलब है कि राधा रानी अपनी सखी सहेलियों को लेकर कुंज भवन से चली बेल, कि राधा रानी जो है अपनी सखी सहेली हैं उनको लेकर कुंज भवन। अब कुंज भवन, कुंज का मतलब है कुंजों के जो पेड़ हैं, जो जंगल है, वो उनके घरों के समान है। तो कुंज भवन से इसका मतलब है कि अब दिन भर हो गया और दिन भर होने के बाद अब सांझ होने वाली है, इसलिए राधा अपनी सखी सहेलियों को लेकर जंगल से घर की ओर जा रही। तो कुंज भवन से चली भेल है कि राधा रानी कुंज रूपी घरों से अब वो अपनी सखी सहेलियों को लेकर रास्ते पर भेली, रास्ते पर जा रही है। तो अब श्री कृष्ण को पता लग गया कि राधा रानी आ गई। था तो हम बुला रहे जब ना आ रही, और अब अपने आप ही आ रही है। तो इससे बढ़िया क्या मौका है कि घेर लो रास्ते। तो क्या दिया, रोकल गिरधारी। गिरधारी, गिरधारी का मतलब है गिरवरधारी। इसका मतलब है कि गिरधारी नाम कब पड़ा है, जब से उसने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, तो गिरधारी है, गिरवरधारी है। तो यहाँ दिया है कि रोकल गिरधारी, श्री कृष्ण भगवान ने, जो गोवर्धन धारण पर्वत करने वाले कृष्ण है ना, उन्होंने उस रास्ते को रोक लिया है, रोकल गिरधारी। अब देखिए राधा क्या कहती है। अब राधा डर गई, अब तो डरनी है ही, क्योंकि अब भाई घेर लिया, अब घेर लिया तो क्या कहेगा, जो भी चीज़ें हैं। अब राधा निवेदन कैसे करती है, क्या कहती है, समझाने का प्रयास करती है कृष्ण को। और क्या कहती है, एक ही नगर बसु माधव है जन कर बट मारी, छाड़ कन्हैया मोरी आचर फाटत नव सारी। राधा समझ गई कि अब ये कछु दम फैल तो कर रही। क्या कहती है, अब मीठी मीठी बात, चुपड़ी चुपड़ी बात करती है, क्योंकि अपना काम निकलना है तो मीठी चुपड़ी बात तो करनी पड़ेगी। भाई मुंशी प्रेमचंद ने जैसे कहा है कि जिसके नीचे अपने जिस आदमी, कोई भी हो, चाहे सेठ है, साहूकार है, जिससे अपने कर्जा ले रखा है, और उसके पैरों के नीचे अगर गर्दन दबी हो तो उसका विरोध मत करो, उसके पैरों को सहलाओ, जिससे वो थोड़ा सा ऊंचा कर ले और अपनी गर्दन निकल आए। तो यहाँ पहले मान करके ऐठी, और अब वो मान सब जाता रहा। अब क्या है, अब मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करती हैं। क्या कहती है, एक ही नगर बसु माधव हे, कि हे माधव कि तूर में एक ही नगर में बसते हैं। नगर तो अलग अलग हैं, वो बरसाने की है, वो गोकुल का है, लेकिन क्षेत्र तो उसी में आता है। इसीलिए वो क्या कहती है, एक ही नगर बसु माधव, कि हे माधव कि ऐसा मत करे, तू मेरे रास्ता मत घेरे। क्यों मत घेरे, क्योंकि तूर में कोई दूर के ना है, तेरा डोगरा मेरे डोगरा जाना है, और मेरे डोगरा तेरे डोगरा जाना, तो शिकायत होगी तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए एक ही नगर बसु माधव, कि हे माधव कि तूर में दोनों एक ही नगर, एक ही जगह बसते हैं। जन कर बटमारी, जनु का मतलब है नहीं, जनु का मतलब है मनाही से मना करती है कि जनु कर बटमारी। बटमारी का बट माने होता है रास्ता, और बटमारी का मतलब होता है रास्ता में लूटने वाला, बटमारी है। और बटमारी कौन है, कृष्ण, जो राधा को लूट रहा है। तो यहाँ क्या दिया है, जन कर बटमारी। राधा कहती है कि जिस तरह से रास्ता में चोर डकैती लुटेरी डकैती जो लूटते हैं ना, उस तरह से तू मत कर, क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ, तू मुझे जानता है, और एक ही क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। अगर तैने कुछ कर दिया तो बदनामी हो जाएगी। उससे अपनी बात को रख रही है वो राधा। क्या है, अब राधा जब आगे बढ़ने लगी कहकर, तो श्री कृष्ण ने वो बढ़ा और उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया कि बढ़, अब तू आगे कैसे जाए, समझ गए। तो राधा ने उसको
थोड़ा सा अपना फिर निवेदन करती है। क्या कहती है राधा? छाड़ कन्हैया मोरा आचर है फाटत नव साड़ी। हो सके कि घरवाले ने नई नई साड़ी दी हो, है पहले पुरानी हो तो फट जाए तो कोई बात ना, आज जीव तो नई साड़ी की वजह से अटिक रोवा। तो क्या देती है? छाड़ कन्हैया मोरे आचर। आचर का मतलब है आंचल, और आंचल का मतलब है पल्लू से, क्योंकि आंचल का पल्लू पकड़ लिया है कृष्ण, इसीलिए क्या दिया? छोड़ कन्हैया मोरे आंचल, कि हे कन्हैया तेरा हाथ जोड़ दूं, तेरे पाँव पकड़ लूं, तुम वो छोड़ दे। क्या दिया? क्यों? जो गोपियाँ सखी सहेलियाँ थी ना, वो तो सारी उड़न छू हो गई, बोला अपनी जान बचा, वो बचाती रहेगी, है? तो क्या दिया? छाड़ कन्हैया, छाड़ कन्हैया मोरे आंचल, कि हे कन्हैया कि मेरे आंचल को छोड़ दे। फाटत नव साड़ी, कि जो मेरी नई साड़ी है ना वो फट जाएगी नीट से घर के न लिए, तो ऐसा मत कर। निवेदन करती है राधा। क्या कहती है? अब जैसे हो यत जगत भर है, और अगर तूने मुझे लूट लिया, मेरे साथ कोई बदतमीजी की, तो कान खोल के सुन ले। तू क्या कहती है? अब जस, यश नहीं बढ़ेगा तेरा अप जस का मतलब होता है बदनामी, कि तेरा यश नहीं बढ़ेगा कि मैंने राधा को लूट लिया, बड़ा काम कर दिया तूने, यश नहीं बढ़ेगा। अप जस हो यत जग भारी, कि संसार में तेरी बदनामी हो जाएगी। संसार में क्या हो जाएगी? अप जस हो यत जगत भर, कि संसार भर में तेरी बदनामी